एक तरफ ट्रंप मैक्सिको की सीमा पर दीवार खड़ी करने की बात करते हैं, तो दूसरी तरफ तमाम देशों पर टैरिफ लगाने की बात करते हैं। इस बीच ट्रंप ने ईरान से लेकर गाजा पट्टी तक जो बयान दिए हैं, उसने अरब देशों में खलबली मचा कर रख दी है। एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति ईरान को मटिया मेट कर देने की खुल्लम खुल्ला धमकी दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ फिलिस्तीन की गाजा पट्टी पर कब्जा करने की बात कर रहे हैं। इससे सिर्फ फिलिस्तीन ही नहीं बल्कि पूरे अरब मुल्कों में अजीब सी बेचैनी है। हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। फिलिस्तीन के खिलाफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान से पूरी अरब दुनिया हिल गई है। आनन फानन में मिस्र के विदेश मंत्री बदर अब्दुल्लाती ने काहिरा में फिलिस्तीन के शीर्ष नेताओं से मुलाकात की। इनमें फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री मोहम्मद मुस्तफा अपने बड़े अधिकारियों के साथ शामिल थे, लेकिन फिलिस्तीन के नेताओं से ज्यादा बेचैनी फिलिस्तीन के लोगों में है। पहले उनकी प्रतिक्रिया सुनिए। ट्रंप की टिप्पणी अतार्किक है। हम 1 साल और 4 महीने तक युद्ध में रहे हैं और फिर वे आते हैं और कहते हैं कि हमें अपनी जमीन छोड़ देनी चाहिए। यह हमारी जमीन है, हमारे पूर्वजों की जमीन है। इसे छोड़ना या उसके लिए दूसरे लोगों को यहाँ लाना कठिन है। ऐसा नहीं होगा। हम अपनी जमीन या अपना देश नहीं छोड़ेंगे। गाजा की आबादी खत्म करना उनके लिए एक सपने के अलावा और कुछ नहीं है। जैसे ही उत्तरी गाजा की सड़कें खुली, अधिकांश निवासी वापस लौट आए। इस तथ्य के बावजूद कि वहाँ कोई जीवन नहीं है, न पानी, न सड़कें, न घर। तबाही इतनी भीषण है कि घर पहचान में नहीं आ रहे हैं। इसके बावजूद लोग अपने देश, अपनी जमीन, अपनी मातृभूमि पर कब्जा जमाए हुए हैं। यह संभव है, चाहे ट्रंप या कोई और कुछ भी कहे। यहाँ हमारी जड़ें हैं। जैसा कि फिलिस्तीनी कवि महमूद दरविश ने कहा, जब तक अजवाइन और जैतून रहेंगे, हम रहेंगे। अब ये समझिए कि गाजा पर कब्जे की ट्रंप की रणनीति क्या हो सकती है। ट्रंप ये दिखाना चाहते हैं कि अमेरिका की मर्जी के बगैर दुनिया में कहीं कुछ नहीं हो सकता। ट्रंप इस रणनीति पर काम कर रहे हैं कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका की मजबूत सैन्य मौजूदगी कायम रहे। गाजा पट्टी के जरिए ट्रंप एक तरफ इजराइल से अपनी दोस्ती को और मजबूत बनाना चाहते हैं, तो दूसरी ओर उसी बहाने खाड़ी के तेल भंडारों पर भी उनकी नजर हो सकती है। वो ईरान, रूस और चीन की तिकड़ी को कमजोर करने के लिए भी गाजा पट्टी पर अपना कब्जा चाह सकते हैं। लेकिन ट्रंप अपनी दादागिरी को इस क्षेत्र के विकास और खुशहाली का जामा पहनाने की बात कर रहे हैं। I do see a long-term ownership position, and I see it bringing great stability to that part of the Middle East and maybe the entire Middle East. And everybody I've spoken to, this was not a decision made lightly. Everybody I've spoken to loves the idea of the United States owning that piece of land, developing and creating thousands of jobs with something that will be magnificent in a really magnificent area that nobody would know. Nobody can look because all they see is death and destruction and rubble and demolished buildings falling all over. It's just a terrible sight. इजराइल से युद्ध के बीच फिलिस्तीन पिछले 1.25 साल में पूरी तरह तबाह हो चुका है। उसके लिए उस तबाही से निकलना आसान नहीं है। इस बीच फिलिस्तीन के बहुत सारे लोगों ने जॉर्डन में शरण ले रखी है। वहाँ शरणार्थी शिविरों में रहने वाले लोगों को भी लगता है कि फिलिस्तीन और उसकी गाजा पट्टी को लेकर ट्रंप का रवैया बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। ट्रंप को गाजा पर नियंत्रण करने का कोई अधिकार नहीं है, चाहे वह व्यक्ति कोई भी हो, और कोई भी ऐसा नहीं कर सकता। ये अरबों और मुसलमानों का है, और जो लोग इसमें रहते हैं वे अरब और मुसलमान हैं। खुदा ने चाहा वो जो योजना बना रहे हैं वो कामयाब नहीं होगा। हालांकि मिडिल ईस्ट के कमोबेश सभी देशों ने एक साथ ट्रंप के इस आइडिया को खारिज कर दिया कि गाजा पट्टी से 2 लाख फिलिस्तीनियों को हटाकर वो उस पर काबिज हो जाएंगे। जब उनसे पत्रकारों ने पूछा कि ईरान ने आपकी टीम के सफाई की धमकी दी है, तो ट्रंप ने भी उसी भाषा का इस्तेमाल किया। Well, they haven't done that, and that would be a terrible thing for them to do. Not because of me. If they did that, they would be obliterated. साफ है कि ट्रंप की सरगर्मी से खाड़ी देशों में कूटनीतिक गर्मी बढ़ गई है। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट। बात ट्रंप के प्रशासनिक रवैये की चल रही है, तो ट्रंप ने तमाम जो अवैध भारतीय रह रहे थे अवैध तरीके से अमेरिका में, उनको भारत लौटाने की सिलसिला शुरू कर दिया है। पहली खेप 104 भारतीयों को लेकर आज भारत लौटी। ये विशेष विमान जो अमेरिका की सेना का था, ये अमृतसर में लैंड किया आज दोपहर के बाद। अब इन तमाम लोगों के दस्तावेजों की जांच चल रही है
और जांच के बाद इन लोगों को वापस उनके घर पर भेजा जाएगा। अमेरिका से लौटे इन भारतीयों में पंजाब, हरियाणा और गुजरात के लोगों की संख्या सबसे ज्यादा है। ये अमेरिकी एयरफोर्स का विमान C-17 ग्लोबमास्टर है। बुधवार दोपहर 104 भारतीय इस विमान से अमृतसर के श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचे। अवैध रूप से अमेरिका में रह रहे इन भारतीयों को वापस भेज दिया गया है। जिन लोगों को अमेरिका से वापस भारत भेजा गया है उनमें पंजाब के 30, हरियाणा के 33, गुजरात के भी 33 लोग शामिल हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र से 3, उत्तर प्रदेश से भी 3 और 2 लोग चंडीगढ़ से बताए जा रहे हैं। पहले खबर थी कि 205 भारतीय लाए जा रहे हैं, लेकिन सूत्रों से पता चल रहा है कि विमान में 104 लोग ही हैं। ऐसी खबर है कि इन लोगों का वेरिफिकेशन किया गया। इमिग्रेशन और कस्टम से क्लियरेंस के बाद इन्हें घर भेजने की व्यवस्था की जा रही है। पुलिस इस बात की भी पड़ताल करेगी कि जो लोग अमेरिका से लौटे हैं उनका कोई आपराधिक इतिहास तो नहीं रहा है। इसके पहले अमृतसर के हवाई अड्डे पर दोपहर 1:55 पर अमेरिकी विमान पहुंचा। इस दौरान एयरपोर्ट के बाहर कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए थे। ये अमेरिका से भेजे अवैध प्रवासी भारतीयों की पहली खेप है। पंजाब के NRI मामलों के मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने अमेरिका से लौटे पंजाब के लोगों से मुलाकात भी की। पहली गल तो यह कि सारे तंदुरुस्त ने, सारे ठीक ठाक ने, वधिया ने। ਜਿਹੜੀ चिंता की गल हुंदी है कि बंदा बीमार ना होया होवे, कुछ ना होवे, वो लगभग सब ठीक ने। उदा ठीक है, लंबा सफर सीगा, थके आ, पर वो ठीक ने। जल्दी सारे जाने उन्हां दा पेपर वर्क हो रहा। मेरी खास तौर पे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नूं बेनती है कि वो अमेरिका के राष्ट्रपति जी के नाल बैठ के, ट्रंप जी के नाल बैठ के ये जो कुछ होया जां अगे होण जा रहा उहदे बारे इहदा हल कड्ढन। पंजाब के जिन 30 लोगों को अमेरिका से भेजा गया है उनमें सबसे ज्यादा कपूरथला के 6 लोग बताए जा रहे हैं। इसी तरह अमृतसर के 5, पटियाला के 4, जालंधर के 4, नवा शहर के 2, होशियारपुर के 2, लुधियाना के 2, मोहाली का 1, फतेहगढ़ साहिब से 1, तरनतारन से 1, गुरदासपुर से 1 और संगरूर से भी 1 नागरिक को अमेरिका ने वापस भेजा है। गैर कानूनी तरीके से विदेशों में जाने के लिए जो रास्ता अपनाया जाता है उसे डंकी रूट कहते हैं। दरअसल डंकी शब्द पंजाबी के डुंकी से आया है, जिसका अर्थ होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर कूदना। जिस तरह के मौसम, भूख, बीमारियों को बर्दाश्त करते हुए लोग अवैध तरीके से विदेशों में जाते हैं वो कभी भी जानलेवा साबित हो जाता है। ऐसे लोग लाखों रुपए खर्च करके जिस रास्ते से जाते हैं उस रास्ते को छिपते हुए तय करना पड़ता है। 24 जनवरी को विदेश मंत्रालय ने कहा था केवल अमेरिका में ही नहीं बल्कि दुनिया में कहीं भी अगर भारतीय नागरिक वाजिब दस्तावेज के बिना रह रहे हैं तो उन्हें वापस ले लिया जाएगा। शर्त इतनी है कि दस्तावेज भारत के साथ साझा होने चाहिए ताकि ये पुख्ता हो जाए कि जो लोग वापस लौट रहे हैं वो वास्तव में भारतीय नागरिक ही हैं।